हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है पर्यावरण सुरक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको कवर करते हैं। देखिए, जहां एक ओर प्रदूषण यानी पॉल्यूशन पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। धारणीय विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। धारणीय विकास और कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग और वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित दोनों होता है, जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन के द्वारा ढीली पड़कर क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं और अपने स्थान पर ही ये बिखर कर रह जाती हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण के सुरक्षा के लिए धारणीय विकास एक उपयोगी युक्ति है। कह सकते हैं कि उपयोगी क्या है, एक संसाधन है, और यह धारणीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा आपस में अंतर संबंध रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है कि पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, इसका संबंध बताइए, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो अभिप्राय है पर्यावरण अपकर्ष से जो संबंध है वह उपयुक्त सभी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और अपने स्थान पर ही ये बिखर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है गरीबी कम करना, बी ऑप्शन। देखिए, धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग और वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारणीय विकास। देखिए, धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान के आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य के जरूरतों को भी, भविष्य के आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, धारणीय विकास है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। देखिए, 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। इन 17 धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, इनको ध्यान में रखेंगे और इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वह है गरीबी, यानी गरीबी सभी रूपों में विश्व से समाप्ति। पहला गरीबी, ध्यान रखिएगा, गरीबी है इसके सभी रूपों को
पूरे विश्व से समाप्त करना है। दूसरा है हंगर यानी भूख। दूसरा गोल क्या है? भूख। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा गोल है हेल्थ, सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। चौथा गोल है शिक्षा, समावेशी न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। पांचवा गोल है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। ध्यान रखिएगा। 6 नंबर गोल है क्या? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 7 नंबर गोल है ऊर्जा, यानी सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। 8 नंबर है आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्यों को बढ़ावा देना। 9 नंबर का जो गोल है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा और नवाचार को प्रोत्साहन देना। 10 नंबर का जो गोल है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण करना। 12 नंबर का गोल है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13 है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। और 14 नंबर का जो गोल है इसमें समुद्री संसाधन, जो सी सोर्सेज हैं, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना जो है इसका 14वां लक्ष्य है। ठीक है। मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन करना, भूमि क्षरण और जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना इसका 15वां लक्ष्य है। 16 नंबर का जो लक्ष्य है न्याय संगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को जो है बढ़ावा देना। और 17 नंबर का जो गोल है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ये 17 जो गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, इन 17 को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, SDGs का, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों के द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है। इस सूचकांक या जो सूचकांक है 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और आर्थिक विकास की जो स्थिति है, पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। 162 देशों के सूची में 2019 में भारत जो है 115वें स्थान पर है, यानी SDGs के इंडेक्स में भारत जो है 2019 में 115वें स्थान पर है। इसको ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पे कौन है? डेनमार्क, दूसरे स्थान पे स्वीडन, तीसरे स्थान पे फिनलैंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो डेटा है ना, इस डेटा को बहुत ज्यादा मतलब कि रिवीजन करिएगा ताकि जो SDGs है इसके 17 गोल आपको ध्यान में रहे। इंडेक्स देखिए, जितने भी इसके संदर्भ में जो इंडेक्स आते हैं, जितना हो सके इसको रिवीजन करते रहिए। 4-5 देश या जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं इनके इंडेक्स पे जो है नजर रखिए, इंपॉर्टेंट है। करंट की चीजें इससे अपडेट दम पूरी तरह से जो है आप रहा करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो स्रोत जो है यूएनओ जो है SDG इंडेक्स 2019, इसके संदर्भ में ये जो आंकड़ा है जारी किया गया है। धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। 2003 को यूएनओ के द्वारा सतत विकास का वर्ष जो है घोषित किया गया था। वर्ष 2003 को यूएनओ ने सतत विकास वर्ष का जो 2003 है इसको सतत विकास का वर्ष जो है घोषित किया था। धारणीय कृषि जो होता है, धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू होता है। धारणीय कृषि का देखिए जो अर्थ है, पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, उसकी भूमि की जो उर्वरकता है वो लंबे समय तक बने रहे, उसमें
मतलब कि वह जो है बंजर के तरफ कम जो है अग्रसर रहे। वर्तमान में भारत की लगभग 60% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है और ज्ञातव्य है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की जो है आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से जो है इन खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए इसी वजह से कृषि में रासायनिक खादों और उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया ताकि क्या किया जा सके, पैदावार को बढ़ाया जा सके और इससे प्राकृतिक असंतुलन और मृदा की गुणवत्ता और उसकी उर्वरकता को जो है व्यापक क्षति पहुंची। इससे मानव के स्वास्थ्य पर जो है इससे क्या हुआ, इन उर्वरक कीटनाशकों और खादों का जो प्रयोग करने से, अत्यधिक प्रयोग करने से, यानी जो पैदावार थे इनको बढ़ाने के संदर्भ में ये चीजें जो प्रयोग किए जा रहे थे, जहरीले कीटनाशक, उर्वरक, खाद, ये सभी क्या किए, मानव स्वास्थ्य पे क्या किए, हानि जो है मतलब मानव स्वास्थ्य पे ये ज्यादा प्रभाव डाले और इससे निपटने के लिए आज संपूर्ण विश्व जो है इसका झुकाव जो है सतत और धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। याद रखिएगा, जो जैविक खाद है, बायो फर्टिलाइजर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है और यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां जो है प्रकट होती रहती है। उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों और व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सुझाव देती है। यह संस्था जो है शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को जो है उपलब्ध कराती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी थिंक टैंक ने जो है, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। धारणीय विकास, दूसरा जो कथन है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो देखिए इसमें दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत है। इसके बारे में ऊपर में भी हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था और कहां किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। 2012 में सर्वप्रथम और रियो प्लस 20 सम्मेलन में इसको प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान के आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य के जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है और इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2017 में स्वीडन, ठीक है, प्रथम स्थान पर, भारत 116वें स्थान पर था। याद रखिएगा 2017 में जो स्वीडन है प्रथम, भारत 116वें। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में स्वीडन प्रथम स्थान पर और भारत 112वें स्थान पे। 2019 में 162 देशों के सूची में भारत 115वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है, पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उसकी जो उर्वरकता है वह बंजर न बन जाए, यानी उर्वरकता जो है लंबे समय तक बनी रहे। इस तरह से जो कृषि होगी, बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करके हम लोग जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट, इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो घटना चक्र का पीडीएफ है, जिन लोगों को चाहिए आप हमें संपर्क करिए, आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।